नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह एक वीडियो है 67 बीपीएससी मेंस को लेकर, जिसमें हम लोग बीपीएससी के मेंस गाइडेंस प्रोग्राम की चर्चा करेंगे। यह एक सांकेतिक सूचना होगी जिसे कि कक्षा कार्यक्रम में विस्तृत रूप से शामिल किया जाएगा और इस पर विशेष चर्चा कक्षाओं में होगी। और बाकी हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 1 का जो आईआर सेक्शन होता है, सेक्शन 2 में आईआर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आईआर को डिस्कस करेंगे, जिसके कि एग्जाम में क्वेश्चन जिससे आने की संभावना अधिक होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आप लोगों को इतना कंफर्म होना चाहिए कि ये जीएस पेपर 1 का पार्ट है, जिसमें आईआर के सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 में पार्ट 2 है और उसमें आईआर का सेक्शन हम लोग देखेंगे, और जिसमें मूल रूप से वैदेशिक संबंध होंगे और उसके पश्चात संगठन व सम्मेलन, साथ ही रिपोर्ट और सूचकांक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल होंगे। तो देखते हैं पहले वैदेशिक संबंध, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो मेंस में भारत, श्रीलंका और चीन, ये त्रिपक्षीय भू राजनीति, क्योंकि श्रीलंका में अभी आपातकाल भी लागू हुआ था, वहां पे आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका था, तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। आप लोग इस पर अपनी रणनीति बना सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और विशेष ये कक्षा में इस पर डिस्कशन किया जाएगा। और नेक्स्ट है भारत अमेरिका संबंध, जिसमें विशेषकर आर्थिक वित्तीय समझौता तथा 2+2 डायलॉग को शामिल किया जा सकता है। और भारत रूस 2+2 डायलॉग और भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग। नेक्स्ट है भारत नेपाल सीमा विवाद। इसमें बेसिकली जो काला पानी विवाद होता है, जिसमें लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी का जो एरिया है उसे लेकर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे आता है भारत पाकिस्तान, ये संबंध हमेशा ही चर्चा में रहता है। और आगे है फिर भारत बांग्लादेश। इसमें वर्तमान समय में कुशियारा नदी पर भी समझौता हुआ है। साथ ही साथ पलायन की जो यहाँ पे जो समस्या होती है, और फिर जो यहाँ से जो नागरिक हैं यहाँ के, उनका अवैध जो आवागमन हो जाता है, उस पर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत म्यांमार, यहाँ पे रोहिंग्या इशू भी आ जाएगा, और साथ ही अन्य जो संबंध हैं भारत और म्यांमार के, वो शामिल हो जाएंगे। फिर है उसके बाद भारत भूटान, भारत जापान, चूंकि भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और फिर आगे भी आर्थिक समझौता दोनों के मध्य हो रहा है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे फिर है भारत और मालदीव, भारत मालदीव, उसके बाद भारत मॉरिशस। और ये भारत और अफगानिस्तान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तालिबान शासन के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है, तो इसको आप लोग विशेषकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत और ईरान। इसमें मुख्यतः चाबहार बंदरगाह और भारत ईरान के माध्यम से भारत की जो मध्य एशियाई के देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान वगैरह जो देश हैं, वहां तक जो पहुंच होगी भारत की, उसे टारगेट करके प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर आता है भारत और यूएई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर है भारत और सऊदी अरब तथा भारत इजराइल संबंध, इसके संबंध के 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आता है भारत और मध्य एशिया तथा भारत और आसियान, ये हम लोग देख लेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। अब संगठन और सम्मेलन, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसमें क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाता है। AUKUS, जिसे ऑकस प्रोनाउंस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए शामिल है। और I2U2, इसमें इंडिया, इजराइल और यूएसए तथा यूएई शामिल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ WHO और कोप 26, ये जो ग्लासगो में समिट हुआ था, एक मिनट, ये कोप 26 जो ग्लासगो में समिट हुआ था, विशेषकर इसमें पंचामृत जो है इंडिया के द्वारा जो प्रेजेंट किया गया था पंचामृत, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही साथ UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत, और फिर उसके बाद आसियान, RCEP, G7 और G20, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे RCEP में आपको ध्यान देना है कि RCEP में भारत शामिल नहीं हुआ है, तो भारत के शामिल न होने से भारत को क्या फायदे हैं तथा क्या नुकसान झेल सकता है भारत, ये ज्यादातर आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है ब्रिक्स, नाम और सार्क। यहाँ पे सार्क बनाम बिम्स्टेक, ये टॉपिक है, ठीक है। एक बार मैं जरा यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये सार्क बनाम बिम्स्टेक टॉपिक आ जाता है।
तो इसमें सार्क अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली क्योंकि बिम्स्टेक से पहले यह आशा की जा रही थी कि यह सार्क का स्थान लेगा, परंतु बिम्स्टेक की कोई ऐसी महती भूमिका नहीं हुई। साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया के देशों में इसकी कोई महती भूमिका नहीं हो पाई, इसीलिए अब पुनः से सार्क को रिवाइव करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे सार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पश्चात आता है एससीओ। एससीओ बहुत ही चर्चा में रहता है, खास करके आतंकवाद रोधी जो इसकी गतिविधियां हैं उसको लेकर, और चूंकि इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है, तो आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपोर्ट तथा सूचकांक। इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बीपीएससी के पिछले पैटर्न को देखेंगे तो मानव विकास सूचकांक बीपीएससी के प्रमुख जो बोल सकते हैं टॉपिक उसमें से एक है। उसके पश्चात वैश्विक भूखमरी सूचकांक, और इसे बिहार के विशेष संदर्भ में लेकर आप लोग अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। उसके पश्चात वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि भारत में मीडिया की भूमिका को लेकर आए दिन पर सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। तो इसमें है पहला श्रीलंका में आर्थिक संकट, जो कि बहुत ही न्यूज रहा था, बहुत ही फेमस न्यूज रहा था। ये बहुत बड़े स्तर पर इसका कवरेज किया गया था, और चूंकि ये भारत का पड़ोसी देश भी है, इसलिए इस टॉपिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। और चूंकि भारत के पड़ोस में यदि कोई देश इस प्रकार के आर्थिक संकट को झेल रहा है, आपातकाल की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है, तो निसंदेह भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरा, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन। इसे भी आप लोगों को बेहतर तरीके से देख लेना है कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं भारत पे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जो व्यू होंगे वो आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट है तीसरा, अफगानिस्तान संकट। ये देख लेना चाहिए। अफगानिस्तान संकट में वहां की आर्थिक स्थिति, वहां मानवाधिकार, वहां के लोगों के अधिकार, साथ ही साथ भारत के साथ व्यापार तथा अफगानिस्तान में भारत के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर जो स्थिति होगी उस पर आप लोगों को विशेष रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। आगे है रूस यूक्रेन विवाद। ठीक है, रूस यूक्रेन विवाद से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ भारत के व्यापार पर या फिर अन्य जो स्थितियां हैं उसको भी आप लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो इस इजराइल फिलिस्तीन में आपको मैप के साथ प्रिपेयर करना है। मैप आपके आंसर को इन्हांस कर देता है और उसको थोड़ा सा गंभीर बना देता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा आपके आंसर से ये नहीं लगता कि आपने बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया है और आंसर दे रहे हैं आप। तो बेहतर है कि आप इसे मैप के साथ प्रिपेयर करें, बल्कि आप हर आयर के हर एक सेक्शन में मैप को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े गंभीर मैप की आवश्यकता होगी। थोड़ा डिटेल में अगर आप मैप को प्रिपेयर करें तो वो बेहतर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद। यहाँ पे जो कंट्री आते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद के दौरान उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और फिर उसके साथ ही साथ 9 डैश लाइन भी आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे आगे आता है आतंकवाद। तो आतंकवाद तो भारत को लेकर, मतलब भारत के संदर्भ में आतंकवाद को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ वैश्वीकरण, आर्थिक संबंध में वैश्वीकरण को देख लेना है। उसके पश्चात मानवाधिकार को भी प्रिपेयर करना है, और फिर निशस्त्रीकरण एवं भारत की परमाणु नीति को भी देख लेना है कि भारत की जो वर्तमान परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसको फर्स्ट यूज में कन्वर्ट करने पर क्या आपकी राय है, या फिर उसको फर्स्ट यूज में कन्वर्ट करने की क्या विचार है आपके कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आवश्यकता है या नहीं। तो ये सब चीज यहाँ से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ निशस्त्रीकरण में एनपीटी, सीटीबीटी, ये सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं भारत की आर्कटिक नीति। ठीक है, भारत की आर्कटिक नीति और फिर उसके पश्चात भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022। तो यहाँ पे अंटार्कटिका विधेयक 2022 में आपको गंगोत्री और ऐसे ही मैत्री करके जो अभियान चलाए गए हैं, और ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समसामयिक घटनाएं 2021-22 67 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में ये वीडियो रहा। बाकी आगे अन्य टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होंगे, अन्य जीएस पेपर के जो टॉपिक होंगे, उसे भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा।
और बाकी इसके बारे में विशेष जो सूचना है और विशेष जो डिस्कशन है वो कक्षा प्रोग्राम का भाग है, क्लास प्रोग्राम का भाग है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।